भौजी सुन लिया मैंने डालिया लेकिन जुदी ताला मोगे तेरा चारा हाँ गई झूला माग चार गलो आ गई मैं वकील में क्या बात है देवर जी कैसे समझा कैसे झूला माग चार बदर दी गलो मेरी भौजी सुन लिया मैंने गालिया भौजी सुन लिया रुदल सिंह के बात सच हलिया यही देवर दिया बात लाई सच सच हलिया ये देवर आजू दिन बात तू भी गलो काम भी चढ़िया मैं सच कहता हूँ बाबू सोना सुन लियो रुदल सिंह की बात लेकिन देवर सुनियो ये बात हमार बोली सहारे बोला हबीबे भौजी के नाम हमार मानवे चलिए बाबा चिमनी राम धनी मंडल उनकर कहा था भैंस बिया गेला न घर पर बोलबै छन गदडी गाड़ी देवर जी भाभी सोना आप ये क्या बात बोल रहे हैं मैं सच कहता हूँ भाभी सोना आ गई लाखन कालो भौजी इन्हें दल क्या गई है कालो भौजी गतानी इन्हें दल भौजी
जैसा ही तुम्हारा बेटा ने श्री गंगा में डूब चुका है वैसा ही तुम्हारा देवर रुदल पागल हो जाएगा भौजी। मंत्री, क्योंकि अब इस दुनिया में रुदल को रहना नहीं है, क्योंकि मेरे सामने में बेटा इंदल गंगा जी में डूब चुका है। मैं अपनी भाई से कहता हूँ तो भाई नहीं मानता है, वो सोचता है कि अपनी पुत्र के कारण मेरा पुत्र को डुबा दिया, मगर मैं अपनी बेटा से बढ़ करके मैं बेटा इंदल को मानती थी। जैसे ही भाभी सोना को मेरी माता व माँ के समान मानती हूँ, फिर भी भाभी सोना मेरा बात नहीं मानती है। कहता है कि अपनी राजपाट अपना बेटा के चक्कर में मेरा बेटा को डुबा डाला। ये बात सही है देवर रुदल, तुमने सोचे इंदल को मार के डुबा के मार दूंगा तो ये राजमाबा के राजपाट पूरा नहीं नहीं भाभी सोना, मैं भाभी सोना मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम्हारा बेटा इंदलगढ़ जीवित होगा इस दुनिया में, तब तक ये रुदल सिंह राजमहबा में अपनी पाँव नहीं रख सकता। तब तक मेरा बेटा इंदल नहीं मिलेगा, तब तक अपना शक्ल दिखाने के लिए मैं राजमहबा नहीं आऊंगी। तुम ये सोचे आज तक फरी का और याद अब भाई भाई दुश्मन होता है। भाभी सोना, जैसा ही तुम्हारा बेटा ने श्री गंगा में डूब चुका है वैसा ही रुदल समझ लो डूब गया। ये मैं कैसे समझूंगी? अब जान बचाने के लिए हमें भरोसा दे रहे हैं रुदल। आगे कातिल कुमारिया पहुंच गई सच कहता हूँ भाभी, समझ रही सुनल रू समझ रही सुनल रू दल महाराज जनवा सारा मुआ रही लागे तो हरा भौजी सुनल के हमारे नाता टूटी गल हमारा से दुश्मन सुन ले रे बात हमार भाभी सोना, तुम भाभी मुझे मत कहो क्योंकि मैं तुम्हें मुंह देखने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ। भाभी सोना, क्योंकि बड़े भाई साहब के कहा भाई साहब ने माना, फिर भी मैंने तुमको मां समान मानता हूँ, फिर भी तू नहीं मानता है कि देवर रुदल सत्य कहता कि झूठ। नहीं नहीं देवर जी, आज नैया पे आप झिझिर खेल रहे थे तो
हमारा बेटा अकेले डूब गया और तुम कैसे जिंदा? ठीक है भाभी साहब, भाभी जी, नाता टूट चुका है। तब तक बेटा इंदल के मैं ढूंढ के नहीं लाऊंगा भाभी, तब तक अपना शकल दिखाने के लिए नहीं आऊंगी। जब तक इस राज माफा में इंदल कुमार नहीं आएगा तब तक मैं आपका मुंह नहीं देख सकती हूँ। आगे पगला और बोलो तो सीना गया।